अगर आपका टारगेट है कि 2024 में आपको इंडिया के अंदर किसी न किसी प्रीमियम इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने वाला, तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें से अगर किसी को भी आप क्रैक कर लेते हैं ना, तो इतनी गारंटी है कि आप इंडिया के सुप्रीमली प्रीमियम इंजीनियरिंग कॉलेज में से किसी एक में आप डेफिनेटली एडमिशन पा सकते हो। और एक बात ध्यान रखना कि इन 5 एंट्रेंस एग्जाम के अलावा कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जिसको देने के बाद आप इंडिया के सुप्रीमली प्रीमियम इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन पा सकते हो। तो ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज स्टार्ट करते हैं। और हाँ, टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं लर्निंग मटेरियल्स पीडीएफ में डालता रहता हूँ, साथ साथ एक्सेल के फॉर्मेट्स में भी डालता हूँ। तो वहाँ पे सारे मटेरियल्स आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वन ऑफ द इंडिया मोस्ट पॉपुलर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स। ये मैं बात करूँ जी मेन 2024 का। यहाँ पे बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है ना, वो आपके क्लास 12 साइंस होना मस्ट है। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स की मैं बात करूँ तो फिजिक्स और मैथ आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। उसके अलावा केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, या कोई भी टेक्निकल वोकेशनल कोर्स आपने किया है तो एलिजिबल है। और आपके क्लास 12 में मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स होने चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो एज सच इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए कोई मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इसके थ्रू जिन कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलेगा, जैसे कि एनआईटी हो गया, ट्रिपल आईटी हो गया और सीएफटीआईज में आपको एडमिशन मिलेगा इसके स्कोर के बेसिस पे, तो वहां पे जो है परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके क्लास 12 पे मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए, तभी जाकर के आप एनआईटी में एडमिशन पा सकते हैं, ट्रिपल आईटी में पा सकते हैं या सीएफटीआई में पा सकते हैं। वहीं पर अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपके क्लास 12 में मिनिमम 65% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए, तभी जाकर के आप एलिजिबल हो पाओगे। बात करें एपीडिंग कैंडिडेट का कि जिनका क्लास 12 का एग्जाम जो 2024 में फाइनल होने वाला, अभी फाइनल नहीं हुआ, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बस आपको एज ए एपीडिंग कैंडिडेट अप्लाई करना है। वहीं पे अगर आपने अपना क्लास 12 2022 में ही क्लियर कर लिया या 2023 में ही क्लियर कर लिया, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अगर बात करें ट्यूशन फी का, तो अगर आप मेल हैं और जनरल कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो आपको 1000 रुपये का फॉर्म फी लगेगा। वहीं पे एससी और एसटी कैटेगरी में 500 रुपये का फॉर्म फी लगेगा। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ तो 800 रुपये का लगेगा, और एससी और एसटी कैटेगरी में बात करें तो 500 रुपये का लगने वाला है। और अगर बात करें कि कब से ये फॉर्म रिलीज हो रहा है, तो टेंटेटिव डेट्स की अगर मैं बात करूं जीमेन 2024 का, तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2023 में इसका फॉर्म जो है वो रिलीज हो जाएगा। अगला जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है वो जीमेन का एक फॉलोअप है। जी एडवांस्ड की मैं बात कर रहा हूँ, जी एडवांस्ड 2024 का। इसमें बात करें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो आपका क्लास 12 साइंस होना मस्ट है, लेकिन क्वालिफाइंग एग्जाम की बात करें तो अगर आपने जीमेन 2024 का एग्जाम क्वालिफाई किया है, तभी जाकर के इस फॉर्म को फिल करने के लिए आप एलिजिबल है। अगर आपने अप्लाई नहीं करा है जीमेन में, तो आप जी एडवांस का फॉर्म फिल ही नहीं कर सकते हैं। और बात रहे कि परफॉर्मेंस का क्वालिफाइंग एग्जाम में, तो आपको जो है ना पहले 2.5 लाख स्टूडेंट्स में आना है। जीमेन का जो रिजल्ट आएगा ना, उसमें पहले 2.5 लाख स्टूडेंट्स में आपको आना है। एक बात ध्यान रखना कि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग परसेंटेज जो है सेलेक्ट करे जाते हैं उस 2.5 लाख में, तो थोड़े बहुत ऊपर नीचे वो होता रहता है। वो जो मेरा आईआईटी एडमिशन प्रोसेस का वीडियो है, उसमें मैंने एक्जैक्टली एक्सप्लेन कर दिया है कि किस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट जो है एलिजिबल होते हैं। बस यहाँ पे आप इतना ध्यान रखो कि आपको जीमेन के एग्जाम में पहले 2.5 लाख स्टूडेंट्स में आना है। बात करें एज रिस्ट्रिक्शंस का, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो या तो 1 अक्टूबर को होना चाहिए या उसके बाद होना चाहिए 1999 से। वहीं पे अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट है तो 5 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बात करें एप्लीकेशन फी का, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं या ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और मेल हैं, तो आपको 2900 रुपये का फॉर्म फी लगेगा। जी हाँ, 2900 रुपये का आपको फॉर्म फी लगेगा। वहीं पे एससी और एसटी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट को 1450 रुपये का फी लगेगा और फीमेल को भी 1450 रुपये का फी लगेगा। वहीं पे बात करें कि जी एडवांस 2024 का टेंटेटिव डेट कब है फॉर्म रिलीज होने का, तो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल 2024 में जी एडवांस 2024 का जो है फॉर्म रिलीज हो जाएगा। इस पर भी डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम किया यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ ना, सबका डिटेल वीडियो है, तो वो भी जाकर के आप देखो, ताकि आपको डिटेल पता चल सके उस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। नेक्स्ट है बिट सेट 2024 का। जी हाँ, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसके थ्रू एडमिशन होता है। बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, तो क्लास 12 साइंस होना आपका मस्ट है। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। और क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो मिनिमम 75% एग्रीगेट मार्क्स आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में होने चाहिए। और वहीं पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में इंडिविजुअली 60% मार्क्स भी होगा, तभी जाकर के आप एलिजिबल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एग्रीगेट 75% मार्क्स आ गया तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, नहीं, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में इंडिविजुअली भी मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। और एक बात ध्यान रखना कि इसके 2 फेजेस में एग्जाम होता है, तो सेकंड फेज का एग्जाम तभी दे पाओगे जब आपने फर्स्ट फेज का दे रखा है। जी हाँ, तो फर्स्ट फेज डेफिनेटली देना, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छा नहीं है तब पर भी। इस पर भी डिटेल वीडियो है, तो वो जाकर के देख लेना, आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी का भी पता चल जाएगा। अगर इस बार आपका क्लास 12 का एग्जाम क्लियर हो रहा है, यानी कि 2024 में आप क्लास 12 का एग्जाम दे रहे हैं, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज ए एपीयरिंग कैंडिडेट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपका क्लास 12 जो 2023 में क्लियर हुआ या 24 में क्लियर हुआ, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वहीं पे बात करें कि एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपका इंग्लिश में जो है प्रोफिशिएंसी एडिक्वेट होना चाहिए, तभी जाकर के आप एलिजिबल हो पाओगे। और रही बात फी की, तो आप अगर मेल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 3400 रुपये का फॉर्म फी लगने वाला है। वहीं पे फीमेल को 2900 रुपये का फॉर्म फी लगने वाला है। और इस
फॉर्म का जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो रहा है वो लास्ट वीक ऑफ जैन 2024 में रिलीज हो रहा है। अगला है ट्रिपल आईटी हैदराबाद का जो अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है यूजी 2024। वो अगर बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ रहती है, तो आपका क्लास 12 साइंस से होना मस्ट है और उसमें 5 सब्जेक्ट्स होने चाहिए मिनिमम। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए, तभी जाकर के आप एलिजिबल हो पाओगे ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए। क्वालिफाइंग मार्क्स की मैं बात करूँ तो मिनिमम एग्रीगेट 60% मार्क्स आपके क्लास 12 में होने चाहिए। अगर आप ए पेयरिंग कैंडिडेट यानी कि आपका क्लास 12 का जो एग्जाम है वो 2024 में क्लियर हो रहा है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बट एज ए पेयरिंग कैंडिडेट आपको अप्लाई करना पड़ेगा और एज की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है एज ऑफ नाउ। बात करें कि क्या कुछ फॉर्म फी लगता है यहाँ पे, तो 2500 रुपये का फॉर्म फी लगेगा बॉयज़ को और यहाँ पे 1250 रुपये का फॉर्म फी जो गर्ल्स की कैटेगरी में लगने वाला है। और बात करें ट्रिपल आईटी हैदराबाद यूजी 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज हो रहा है, तो फर्स्ट वीक ऑफ फेब 2024 में इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो वो लाइव हो जाएगा। अगला है मणिपाल एमईटी 2024, मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट इसका पूरा नाम होता है। इसके थ्रू आपको माहिम एडमिशन मिलता है और एमयूजे जो जयपुर में है उसमें आपको एडमिशन मिलता है। तो बात करें मणिपाल एमईटी 2024 में क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगता है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो आपका क्लास 12 साइंस से होना मस्ट है। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स की बात करूं तो फिजिक्स, मैथ एंड इंग्लिश आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। वहीं पे क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूं तो मिनिमम 50% मार्क्स आपके फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इसके अलावा जो आपका एक मेन सब्जेक्ट होगा, चाहे केमिस्ट्री हो गया हो या बायोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो या कोई कंप्यूटर का कोर्स किया हो, तो तीनों मिलाकर के मिनिमम एग्रीगेट 50% मार्क्स आपके क्लास 12 में होने चाहिए। वहीं पे अगर आप ए पेयरिंग कैंडिडेट यानी कि 2024 में आपका क्लास 12 का एग्जाम क्लियर होगा तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको एज ए पेयरिंग कैंडिडेट ही अप्लाई करना पड़ेगा। एज की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है यहाँ पे। और एप्लीकेशन फी की बात करूँ तो 2000 रुपये का फी लगने वाला, किसी भी कैटेगरी में आप हैं कोई मायने नहीं रखता, 2000 रुपये का एप्लीकेशन फी आपको लगेगा जिसको आपको ऑनलाइन ही पे करना है। और बात करें कि मणिपाल एमईटी का फॉर्म कब से रिलीज हो रहा है, तो सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर 2023 से इसका फॉर्म रिलीज हो जाएगा जो तकरीबन 3 महीने तक ऑन रहता है। तो समय से इस फॉर्म को आप डेफिनेटली फिल कर लेना। तो ये तो था कि इंडिया के अंदर वो कौन कौन से टॉप 5 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है जिसके थ्रू आपको इंडिया के सुप्रीमली प्रीमियम इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। कोई भी और वीडियो आपको चाहिए इंजीनियरिंग से रिलेटेड तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करो।